तो ये मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं, जितने पाकिस्तान से पैनलिस्ट आपके बैठे हुए हैं, मैं पाकिस्तान में रह चुका हूं, तो अब मैं जो कुछ बोलूंगा तो वो उसको डिनाई ना करें। ताकि अभी जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, आपके यहाँ कोई पाकिस्तान से पैनलिस्ट थे अहमद नाम के, वो बोलने लगे भाई हम मुसलमान हैं। स्टार्ट ही उन्होंने मतलब ऐसे कि हम इस्लाम, हम मुसलमान। इन जाहिलों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। इंडिया की टीम में 2 मुस्लिम क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम में कोई हिंदू क्रिकेटर नहीं खेल रहा। वो चाहे मैं उधर नहीं जाना चाहता। ये लोग हर टाइम बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं लाओ, रिलीजन को क्रिकेट में नहीं लाओ। सबसे ज्यादा तो तुम लोग लाते हो। अभी जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही थी लास्ट ईयर, तो शाहिद आफरीदी कौन सा ये पॉलिटिशियन था जो रैलियां कर रहा था कि इंडिया को हम खत्म कर देंगे, ये वो क्यों कर रहा था शाहिद आफरीदी? अभी जितने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, वो क्यों पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे थे? अगर ये लोग इतना बोलते हैं कि भाई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखो, तो अपने क्रिकेटर्स को सीधा करो पहले जाकर। ये 6-0 इस तरह के जो इशारे कर रहे होते हो झूठे झूठे तुम लोग प्लेइंग गेम पे, कौन सा देश खेलेगा तुम्हारे साथ? और फिर बोलते हो कि भाई बांग्लादेश श्रीलंका आ रहे हैं हमारे साथ। जब बांग्लादेश को निकाला था ना वर्ल्ड कप से, 14-2 का था। सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ 2 कंट्रीज थे जो बोल रहे थे कि बांग्लादेश को होना चाहिए था। 14 कंट्रीज ने तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा था। और फिर तुम लोग बोलते हो श्रीलंका हमारा दोस्त है, ये हमारा दोस्त है। कोई नहीं है तुम लोगों का दोस्त। तुम लोग जो हरकतें करते हो, पॉलिटिक्स को घुसाते हो, रिलीजन को घुसाते हो। दानिश कनेरिया ने पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को एक्सपोज किया था, जिस तरह तुम लोग उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाह रहे होते हो। मुझे कितनी बार पाकिस्तान में फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाहिए, ये पूरी दुनिया जानती है। तो जब तुम लोग इस तरह की हरकतें करोगे, ना आईसीसी मुंह लगाएगा, ना तुम्हारे किसी जो तुम दूसरे देश में जाते हो, इसलिए तुम लोगों को कोई मुंह नहीं लगाता है। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप क्योंकि मुस्कुरा रहे थे फखर यूसुफजई, तो आप ही जवाब दे दीजिए उनकी बातों का। उसके बाद अमृत भी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। वो उधर बोलती बंद हुई, इधर भी बंद हो रही है आपकी। अनम्यूट कर लीजिए सर। फखर यूसुफजई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है मेरी आवाज भी उन तक नहीं जा रही है। अमृत बोलिए। आसिम मुनीर ने आवाज बंद कर दी इनकी। मैं इसके ऊपर सर एक मिनट, मैं आपको सिर्फ इस बात का ये जवाब दूंगी कि आप लोगों ने यहाँ पे सारे मस्खरे बिठाए हुए हैं, जो कि ऑनेस्टली एक जोकर से ज्यादा उनका कोई रोल नहीं है प्ले करने का। आप बात करते हैं पॉलिटिक्स को, अमृत सच में शायन मस्खरे हैं। अब इससे ज्यादा मस्खरी क्या हो सकती है कि किसी मुल्क का प्रधानमंत्री कहे कि हम फलाना देश के साथ मैच नहीं खेलेंगे और उसके बाद वो यू टर्न ले ले। इससे बड़ा मस्खरा कोई हो सकता है क्या? कभी आप लोग किसी का माइक म्यूट कर देते हैं, कभी आप लोग किसी का माइक म्यूट कर देते हैं, बोलने नहीं देते। जो बोलने दे रहा है उसको बोलने तो देना, फिर बुलाते हैं क्यों? अगर बात सुनी नहीं तो बात मेरी आप सुने। अब ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को बीच में ना लेके आए, ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स को बीच में ना लेके आए। पॉलिटिक्स को तो ये लोग लेके आते हैं। लास्ट टाइम तो इन्होंने नहीं ट्रॉफी ली थी, इनको तो हम ट्रॉफी देने के लिए उतरे थे। हम लोगों ने भाईचारे का इनसे मुजाहिरा किया था, इन लोगों ने ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं की थी। पॉलिटिक्स तो ये लेके आ रहे हैं बीच में। हम लोग कैसे पॉलिटिक्स किस तरह बीच में लेके आ रहे हैं? इन लोगों ने हाथ नहीं मिलाए थे, इन लोगों के अंदर इतने गट्स नहीं थे, इतने डरपोक लूजर थे कि आप लोग एक जंग में हार गए थे। आप लोग एक जंग में हार गए थे तो आप लोगों से अपनी हार तस्लीम नहीं हुई थी। अपनी बातों से अपनी हिम्मत नहीं है, कमजोर है आप लोग, बुज़दिल है आप लोग। हम कमजोर हैं, हम टूर्नामेंट जीतते हैं, हम कमजोर हैं। हम ट्रॉफी लेकर भागते नहीं, हम कमजोर हैं। हम चोरी करके नहीं भागते। मैडम हम लोग क्या करते हैं कि जाते हैं मैदान में, शेर की तरह दौड़ते हैं, खेलते हैं, फिर ट्रॉफी उठा कर लाते हैं। और आपको पता है कि आपका मुल्क ट्रॉफी चोर है। आपने भी थूक के चाट लिया। अरे आपने भी थूक के चाट लिया खाला, आपा आपने भी थूक के चाट लिया। शुरू में जब आई थी तो बोली थी विद्यानाथ जी देखे सुने, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगी, मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करूंगी, देखे सुने, मैं कोई व्यक्तिगत नहीं बोलूंगी। अब आप क्या कर रही हो? अब आप क्या कर रही हो? एकदम जैसे वजीर आजम ने किया वही कर रही हो, थूक के चाट लिया। बैरिस्टर अमृत ने थूक के चाट लिया। लगता है ये फितरत है पूरे पाकियों की, थूकना और फिर चाटना, थूकना और फिर चाटना। अरे बिचारी, अरे बिचारी, ले तुम्हारा तो फ्रेम भी हो गया फ्रीज, फ्रेम भी फ्रीज हो गया। आपा खाला फ्रेम फ्रीज हो गया। और जब ऐसा होता है ना कि ढंग का कोई कंप्यूटर वगैरह, कोई लैपटॉप, कोई फोन लेके आया करो जिसमें तुम लोग फ्रीज ना हो पाओ, अनम्यूट वाला बटन काम कर सके। ये क्या हालत कर दी आप लोगों ने अपनी, क्या हालत हो गई। आई फील सॉरी फॉर यू। अगर दे दो अपना बैंक अकाउंट दे दो, कुछ चवन्नी अठन्नी भेज देंगे, चवन्नी अठन्नी भेज देंगे ताकि कोई ढंग का फोन। अच्छा एक बात मैं कहना चाहता हूं। एक बात तो सच में है अमृत, आप जब भी पैनल में बैठती हैं बहुत
आप अच्छा बोलती भी हैं, पाकिस्तान की तरफ से बोलती हैं, दिक्कत यह है कि आपको उधर से ही बैटिंग करनी है, तो आप कर क्या सकती हैं, बहुत सच संवर कर आती हैं। आज ऐसा लग रहा है कि आपके भी होश उड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके भी बाल बिखरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आज आप भी बहुत परेशान हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने भी सपने में नहीं सोचा था कि हमारा जो पीएम है ये इतना नकारा ऐसा निकलेगा कि भैया हमारी फजीती करवा देगा। अमृत सर, मैं इस वक्त अपने कोर्ट से निकली हूँ। मैं यहाँ पे आपके शो के साथ मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, लेकिन मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी, इस वजह से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ जैमर्स लगे हुए हैं, इस वजह से मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस कम है। However, rather than being thankful and grateful for at least being part of the show, you are just ridiculing the other person, and I'm sorry to say, इतनी disrespectful आपकी खवातीन है जिनके ऊपर सिवाय बात करने की, तोहमत करने के अलावा कोई बात करने की मुद्दे की है नहीं। सच बताइए, कम से कम क्वालिटेटिव, ममता काली जी को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए। अच्छा सच बताइए अमृत, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, आपको एक पाकिस्तानी होने के नाते आज क्या पाकिस्तान में सुनने को मिल रहा है? क्या पाकिस्तानी आवाम जो यूट्यूबर्स के साथ बात कर रहे हैं, जो चैनल्स के साथ बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? सच बता दीजिए कि पाकिस्तानी आवाम पाकिस्तानी हुक्मरान और पीसीबी के लिए क्या कह रहे हैं? ये बेचारी फिर से फ्रीज हो गई है, नेटवर्क चला गया। फरीद कक्कर फ्रीज हो गई। जी जी जी, फरीद कक्कर जी को स्क्रीन पर रखिए, बेचारे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। फरीद भाई ठीक हैं? सब ठीक? जी भाई, कैसे हैं आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बम बम, हर हर महादेव। उधर कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, सब बेहतरीन। क्या करवा रहे हैं आपके हुक्मरान ने? आपकी पाकिस्तान की टीम ने आप लोगों को न बेडरूम में बैठने के लायक छोड़ा है, न ड्राइंग रूम में बैठने के लायक छोड़ा है, और खुले आसमान के नीचे तो आप लोग बैठ ही नहीं सकते। आप लोगों की हालत ये कर दी है। मुद्दे पर आइए। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, इनकी चीखें निकल रही हैं। अब तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, कुछ करने दे तो चीखें निकले। मैंने कुछ किया नहीं और ये चीख रही है। सवाल करें, सवाल करें। गटर ढक्कन चोर, कल रात को गटर का ढक्कन चोरने गए थे फरीद कक्कड़, कल रात को गटर का ढक्कन चोरने गए थे। मरियम नवाज ने बोला 10 साल के लिए तुम्हें जेल भेज देगी, गटर ढक्कन चोर। अरे गटर ढक्कन चोर, मतलब मैंने तुम्हारी पोल खोली, कुछ किया भी नहीं है, आपकी चीखें निकल रही है। बेचारी बोल रही है खुदारा खुदारा, ढक्कनों को ना चुराए खुदारा, खुदारा ढक्कन ना चुराए खुदारा। अगर ढक्कन चुराओगे तो तुम्हारे ऊपर हम लोग जुर्माना लगाएंगे 30 लाख का, 10 साल की जेल देंगे। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, आप चीख रही हैं। अरे कक्कड़, मैंने देखी थी एक सोशल मीडिया में तस्वीर कल रात, वो तुम ही थे ना जो गटर का ढक्कन चुरा रहे थे। ये कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा है, भारत ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे फलाना के साथ मैच, आपके देश ने कहा कि हम फलाना के साथ मैच नहीं खेलेंगे। और क्यों कहा? क्योंकि वो दिखा रहे थे कि देखो बांग्लादेश के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे। और अगर स्टैंड लिया तो फिर आप स्टैंड पर कायम रहते। मुझे बताइए, बात से मत शुरू करें जहां से आपको फेवर कर रही हो। फरीद बात से शुरू करते हैं, पीछे डिप्लोमेसी पर आए थे, आप कह रहे हैं बड़ा गंभीर मुद्दा है, मेरी बात सुन, दोस्ती होती है स्पोर्ट्स से। हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई दोस्ती करो, आतंकियों को भगाओ। पहले जितने सरहद के आसपास, एलओसी के आसपास आपने आतंकी अड्डे बनाए, उन सबको खत्म कर दो। लेकिन आप मुझे बता दीजिए फरीद कक्कर, इसमें तो आपके ही हुक्मरान और आपके मुल्क की दिक्कत है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे? आपने सवाल कर लिया, नाउ इट्स माय टर्न टू स्पीक। बोलिए। देखें, बात ये है, आप हिस्ट्री को वहां से मत शुरू करें जहां से आपको फेवर कर रही है। आप इस टूर्नामेंट की क्यों बात कर रहे हैं? पीछे जाते हैं। हिंदुस्तान में बायलैटरल सीरीज जो है, सुने ना मेरी बात, पीछे तो चले जाइए, कितना पीछे जाएंगे इस मुद्दे पे? अब जितना आपका मुल्क पीछे चला गया है उससे कितना पीछे जाएगा। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आपने कहा कि फैक्ट्स पर आते हैं, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर आते हैं। फरीद कक्कर जी, आपको सुन लीजिए, मैं बता देता हूं कि मैच पाकिस्तान बायकॉट करता है, लेकिन क्यों वापस यू टर्न ले लेता है? पाकिस्तान की मजबूरी क्या है? आपको पता होगा कि $38 मिलियन बेसिक का हर्जाना से पाकिस्तान को भुगतना पड़ता अगर पाकिस्तान ये टूर्नामेंट में भारत के साथ मैच नहीं खेलता। और सुन लीजिए, ये जो $38 मिलियन है ना, इसको गिनते गिनते पाकिस्तानियों के कितने दिन निकल जाएंगे ये कहना मुश्किल है। 10 अरब 71 करोड़ 63 लाख 11,600 रुपए। ये जो आप, इसीलिए पाकिस्तान ने पहले मुंह फुलाया, बिरादर दोस्ती भाईचारे की बात की, और उसके बाद लौट के बुद्धू घर को आए।
पाकिस्तान लौटकर बुद्धू घर को आए, हो गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी फजीती करा ली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र इतना